नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पाटलिपुत्र मूर्तिकला शैली पर आधारित है। इस मूर्तिकला शैली के जन्मदाता सम्राट अशोक को माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अथक प्रयास किए थे और कई क्षेत्रों, कई स्थानों और कई शहरों में उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी करवाया था। इसके लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर उन्होंने कई स्तूप और बहुत सारे स्तंभों का भी निर्माण करवाया था और उन स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को भी अवस्थित करवाया था। जैसे सारनाथ पर उन्होंने सिंह की मूर्ति स्थापित करवाई थी, तो रामपुरवा में वृषभ की मूर्ति थी और वैशाली में भी एक जो सिंह की मूर्ति उन्होंने स्थापित करवाई थी। तो ये जो मूर्ति शिल्प था, ये बहुत ही अद्वितीय किस्म का था और इन मूर्ति शिल्प पर जो पॉलिश की गई थी वो भी बड़ी ही अद्वितीय थी। आज हम लोग बहुत सारे विज्ञान को जान चुके हैं, बहुत सारी शैलियों को जान चुके हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक असफल हैं कि सम्राट अशोक के जमाने में जो बनी हुई मूर्तियां थी, आखिर उन पर इतनी बेहतरीन पॉलिश कैसे की जाती थी। तो इसके लिए भी अलग अलग उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग कनिष्क के ज़माने में हम लोग गांधार शैली देखते हैं, मथुरा शैली देखते हैं, अमरावती शैली देखते हैं, उसी प्रकार से सम्राट अशोक के काल में भी हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। पाटलिपुत्र नगर अपने आप में मूर्ति शिल्प और निर्माण कला का एक बहुत बड़ा गढ़ था। अशोक के स्तंभ पाटलिपुत्र में ही बनते थे। वहीं पश्चिमोत्तर प्रांतों के लिए जो जितने स्तंभ बनाए जाते थे, वो सारे के सारे स्तंभ गुजरात में बनते थे, चुनार के पत्थर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बड़े पैमाने पर इन स्तंभों का निर्माण किया गया और यही वजह थी कि गुजरात को लाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अशोक की लाट, जो लाट है, स्तंभ है, वो जो वहां बनाए जाते थे, इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को, गुजरात को, लाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जिस तरीके से अशोक ने मगध क्षेत्र में, मगध जो साम्राज्य था जिसमें समस्त उत्तर भारत आता था, लेकिन जो मगध का केंद्र था, पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र था, जो बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, उस क्षेत्र में उन्होंने असंख्य बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इस मगध के क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया और आज भी उस राज्य का नाम बिहार ही है। तो अशोक जो थे, उन्होंने एक अलग ही कला का निर्माण किया, जिसमें मूर्ति शिल्प, जिसमें स्तंभों का निर्माण और यहां तक कि नगर के प्रवेश द्वारों पर स्थापित मूर्तियां भी उन्होंने बड़े पैमाने पर बनवाई। और ये मूर्तियां बहुत ही ज़हीन, बहुत ही विद्वान, बहुत ही हाथ के साफ, यानी कि बहुत ही सफाई से इनका निर्माण किया गया था। वही हम देखते हैं कि मूर्ति कला इतिहास के जो विद्वान हैं, डॉक्टर कुमार स्वामी, उन्होंने अशोक की मूर्ति कला को दो भागों में बांटा है। पहली जो कला है, उन्होंने बताया कि ये राजकीय अथवा राजपोषित है, जिसमें अशोक की लाट, राजभवन, बौद्ध चैत्य, विहार, पाषाण गुहाएं एवं नगर प्रवेश द्वार पर स्थापित मूर्तियां शामिल हैं। जबकि दूसरे भाग में लोक कला से संबंधित मूर्तियां आती हैं, जिनमें यक्ष, यक्षी, बर्तन, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि शामिल हैं। जबकि अशोक द्वारा निर्मित केसरिया स्तूप में स्थापित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां तथा मथुरा शैली की मूर्तियों का निर्माण लोक कला के तहत ही हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो केसरिया स्तूप है, ये स्तूप बहुत ही विशाल स्तूप माना जाता था और अपने प्रारंभिक चरण में 153 फीट ऊंचा ये स्तूप माना जाता था और विश्व में ये अद्वितीय एक अपनी पहचान रखता था। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है इस केसरिया स्तूप की, ये बहुत ही अब ये टूट गया है, भ्रंश हो चुका है और बड़े पैमाने पर, हालांकि सरकार इसके पुनर्निर्माण पर भी ध्यान दे रही है और रखरखाव पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन वो ध्यान किस प्रकार का है कि कभी उसकी वेदिकाएं टूट जाती हैं, तो कभी उसमें जो ईंटों पर जो काम किया गया है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस चीज वर्तमान स्थिति से पृथक मैं पाटलिपुत्र शैली की अगर मैं बात करूं इस स्तूप के तहत, तो इस स्तूप में जो पाटलिपुत्र शैली जो मूर्ति कला है, उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की अनेक मूर्तियां लगाई गई हैं।
यानी कि जो स्तूप है इसके चारों ओर कोष्ठक बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग एक ताख की तरह कहते हैं। जो ताख बने हुए हैं, उन ताख में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध विराजमान हैं, जो अपने योग, अपनी तपस्या, अपने ज्ञान और अपने आध्यात्म का साक्षी धरती माता यानी भूमि को स्पर्श करते हुए उसे बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूर्ति शिल्प था ये बेहद अद्वितीय है और अपने आप में बड़ा ही विलक्षणता लिए हुए है, क्योंकि इन मूर्तियों का हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनका तुलनात्मक अध्ययन होगा किसके साथ? गांधार मूर्ति शिल्प के साथ, मथुरा मूर्ति शिल्प के साथ, अमरावती मूर्ति शिल्प के साथ। तो ये सभी मूर्तियों के साथ हम केसरिया स्तूप में जो प्राप्त हुए हैं, हमको जो मूर्तियां प्राप्त हुई भूमि स्पर्श मुद्रा में, उन सब की हम तुलना आराम से या आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो अशोक द्वारा निर्मित मूर्तियां, जो अशोक के द्वारा निर्मित मूर्तियां थी, वो आध्यात्म और कैवल्य से संबंधित हैं, जो कि परोपकार तथा दयाशीलता से जुड़ी हुई हैं। बड़े पैमाने पर अशोक की लाटों का निर्माण करने की वजह से, जो अशोक, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अशोक ने बड़े पैमाने पर लाट का निर्माण करवाया था, तो इसलिए गुजरात का नाम ही लाट प्रदेश पड़ गया। तो ये जो लाट प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर हम स्तंभों की बात करें, तो एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की जो बीच की दूरी है वो 10 स्टेडिया यानी 10 स्टेडिया के बराबर है। कई इतिहासकार अलग अलग इसका पैमाना देते हैं। कुछ कहते हैं कि एक स्टेडिया से दूसरे स्टेडिया की दूरी 1800 मीटर थी, तो कुछ 2.25 किलोमीटर की दूरी बताते हैं। बहरहाल जो भी इसका बीच का स्टेडिया का अंतराल हो, लेकिन फिलहाल 2.25 किलोमीटर को ये सही मानते हैं। और हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग जो भी भारत में आए थे और उन्होंने इन्हीं स्टेडिया के मुताबिक चलकर के असली स्थानों की खोज की है और सही और सटीक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई है कि कौन सा धार्मिक स्थल किस स्थान पर था और उसकी कितनी दूरी, किस स्थान से किसकी दूरी कितनी थी। इस प्रकार से उन्होंने देखा था। इसी तरीके से अगर हम देखें कि बौद्धों की जो मूल शाखा है, हीनयान के अनुसार अगर हम देखें तो बुद्ध केवल महापुरुष थे, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वरीय अवतार मानकर मूर्ति पूजा करते थे। तो जो हीनयानी है वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और जो महायानी बौद्ध लोग हैं वो बुद्ध को एक तरीके से चमत्कारी मानव या शक्तिवान मानव या परम शक्तिशाली मानव के तौर पर गिनते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं और ये मानते हैं कि सारी दुनिया का संचालन वही करते हैं। स्वर्ग और नरक और मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति सिर्फ बुद्ध के मार्ग पर चलकर के ही हो सकती है और विश्व को बुद्धमय बना करके ही विश्व से अशांति और अत्याचार को हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है वो महायान में बड़े पैमाने पर पनपी थी। तो अशोक और कनिष्क के अगर हम बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो दोनों के बौद्ध धर्म अलग अलग थे। अशोक ने जहां धम्म को करुणा, दया, मानवता और जीवन जीने की शैली कहा है, वहीं कनिष्क ने बुद्ध को असीम शक्ति का प्रतीक एवं ईश्वरीय अवतार माना है। अशोक ने मूर्ति शिल्प के तहत कई मूर्ति स्तंभ बनवाए, फिर चाहे वह बुद्ध का लुम्बिनी स्तूप या स्तंभ हो या फिर सेनानी गांव में स्थित श्रमणी सुजाता का स्तूप स्तंभ हो। वैशाली या सारनाथ सिंह स्तंभ अपनी मूर्ति कला की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, जबकि रामपुरवा का वृषभ शिल्प अद्वितीय माना जाता है। तो ये जो अशोक कालीन जो शिल्प था ये अपने आप में एक ऐसा शिल्पांकन था जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति कला जो उस समय जो थी उसमें अगर हम एक एक चीज, एक एक बारीक चीजों को देखें तो वो इस तरीके से बनी हुई प्रतीत होती हैं जैसे कि सारी जान उसके अंदर डाल दी गई हो। चाहे वो यक्षिणी की मूर्ति हो या फिर यक्ष की मूर्ति रही हो या फिर जानवरों की मूर्तियां हो या फिर स्तंभों पर कई लिपियों में जो भाषा से संबंधित या जो उनके जो अशोक की जो अच्छी बातें थी या धम्म से जुड़ी हुई बातें थी। अशोक धम्म को धर्म नहीं मानते बल्कि वो जीवन जीने की पद्धति कहते हैं, यानी कि करुणा और दयाशीलता बताते हैं। तो अशोक का जो धम्म था वो उनके मूर्ति शिल्प में
दिखाई देता है और एक एक अक्षर जो छेनी हथौड़े से स्तंभों पर उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं, उन्हें आज भी बना पाना, उसी शक्ल में बना पाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि आज हमारे पास बेहद आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन तब का कलाकार किन उपकरणों का प्रयोग करता होगा यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर इन सब चीजों को अगर हम देख लें तो माना जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, जो इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल और रोमिला थापर हैं, बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय, वो कहते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनी, ना कि गांधार शैली के। जबकि बहुत बड़ा जो विद्वानों का एक खेमा है वो ये मान के चलता है कि मथुरा के स्थान पर सबसे पहली जो बुद्ध की मूर्ति बनी थी वो गांधार शैली में बनी थी या गांधार शिल्प के तहत बनी थी। लेकिन जो सही तरीके से अगर हम देखें या सही मायनों में देखें तो जो मथुरा का जो शिल्पांकन है वो गांधार शैली से भी प्राचीन है, क्योंकि मथुरा का जो शिल्पांकन है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है और जो गांधार का शिल्पांकन है वो ग्रेनाइट से, भूरे, काले और सफेद ग्रेनाइट पर आधारित है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लाल बलुआ पत्थर पर जो उकेरा गया है, चुनार के पत्थर पर जो उकेरा गया है, या ये जो लाल बलुआ पत्थर है वो फतेहपुर सीकरी के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त किया गया था, उनसे ये शिल्पांकन किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार मथुरा शैली के अंतर्गत जो शिल्पांकन हुआ था उसमें अगर देखें तो जहां सबसे कम मूर्तियां, मथुरा में सबसे कम मूर्तियां अवलोकितेश्वर बुद्ध की मिली हैं। जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं उनकी मूर्तियां मथुरा शिल्प में बहुत कम मिली हैं, जबकि मथुरा मूर्ति कला को हम आदर्शवादी मानते हैं। तो जो मथुरा का जो शिल्पांकन है वो बेहद प्राचीन है और सम्राट अशोक से संबंधित है। ये इसे हम सिर्फ इतना ही ना देखें कि इसे कनिष्क की राजधानी यानी कि एक मध्य राजधानी के तौर पर देखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मथुरा के अंदर सारा शिल्पांकन वो कनिष्क के दौरान का है। उससे पहले भी मथुरा के अंदर बड़े पैमाने पर शिल्पांकन हुआ था। वो शिल्पांकन था स्तंभों के रूप में, वो शिल्पांकन था मूर्तियों के रूप में, वो शिल्पांकन था सांचे से बने हुए मिट्टी के जो छोटे छोटे जो उपकरण, खिलौने, बर्तन, उनके रूप में। तो हम देखते हैं कि राजकोषीय कला और साथ ही साथ जो लोक प्रचलित कलाएं थी उनको आधार बना करके अशोक ने पाटलिपुत्र शैली जो थी, मूर्तिकला की जो शैली थी, उसकी नींव डाली थी और वही उसके पितामह भी माने जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारा शिल्पांकन हमको देखने को मिलता है और जगह जगह पर खूबसूरत पैनल, बहुत खूबसूरत जालियां, बड़े बड़े जो स्तंभ और मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। अकेला मथुरा संग्रहालय को अगर हम ले लें तो 20,000 मूर्तियां, बौद्ध धर्म से संबंधित 20,000 मूर्तियों का जखीरा अकेले मथुरा संग्रहालय में मौजूद है, जिसमें अशोक कालीन और कनिष्क कालीन दोनों तरह की मूर्तियां शामिल हैं। तो अगले टॉपिक में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कनिष्क के गांधार और मथुरा शैली पर आधारित होगा।